जय हिंद साथियों, मैं खान सर चंपारण वाले आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जनरल स्टडीज खान सर चंपारण वाले में। और आज हम लोग जो पॉलिटी का सीरीज कर रहे हैं, पॉलिटी के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, यानी कि बहुमत के प्रकार। तो हम लोग देखेंगे आज टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, जो कि मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, उसके बाद में इफेक्टिव मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। पहले हम ये समझते हैं कि मेजोरिटी होता क्या है। देखिए, मेजोरिटी जो है वो हम लोग जब कोई बिल यानी विधेयक को जब लोकसभा और राज्यसभा में पास कराते हैं तो उसके लिए मेजोरिटी का यूज होता है कि इस बिल को, इस विधेयक को पास कराने के लिए कौन सी मेजोरिटी का यूज करना है। तो बेसिकली वहां पर मेजोरिटी का यूज होता है। वही नंबर सेकेंड है कि जब कोई गवर्नमेंट सरकार बनाती है स्टेट लेवल में या फिर सेंट्रल लेवल पे, तो वहां पर भी गवर्नमेंट को मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो यही है मेजोरिटी, जिसमें ज़्यादातर मेजोरिटी का जो यूज होता है वो आपका होता है विधेयक यानी बिल को पास कराने के लिए। तो आइए एक एक करके हम सारे मेजोरिटी को समझते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल मेजोरिटी के बारे में, यानी कि साधारण बहुमत के बारे में। इसका जो कंडीशन है, अगर किसी बिल को, किसी विधेयक को अगर हमें सिंपल मेजोरिटी से पास करानी है तो इसका रूल ये होता है कि मोर देन 50% पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द हाउस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वोटिंग होता है दैट टाइम 50% पीपल प्रेजेंट, 50% वोटिंग चाहिए, मोर देन 50%। तो इसका रूल ये है, तो जैसे कि मान लीजिए कि टोटल 545 लोकसभा का सीट है। टोटल कितने स्ट्रेंथ है? 545। और इसमें मान के चलिए कि 5 वैकेंट है, यानी कि सीट ये खाली है, 5 वैकेंट है। तो अब कितने बच जाएंगे? 540। तो वोटिंग के दिन ये भी समझ लीजिए कि 20 एब्सेंट है, मान के चलिए कि 20 एब्सेंट है। अगर 20 एब्सेंट है तो कितने हो जाएंगे? 520। अब कितने बच जाएंगे? 520। और ये भी देख लेते हैं कि जब वोटिंग के टाइम, एग्जैक्ट वोटिंग के टाइम 20 मेंबर प्रेजेंट नहीं थे, यानी कि ड्यूरिंग वोटिंग नॉट प्रेजेंट 20 मेंबर। तो मान लीजिए कि अगर 20 मेंबर ड्यूरिंग वोटिंग के समय प्रेजेंट नहीं है, ड्यूरिंग वोटिंग के समय प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जब वोट हुआ उस वक्त ये प्रेजेंट नहीं है 20 मेंबर, तो अब टोटल कितने स्ट्रेंथ या मेंबर बच गए? 500। अब 500 का 50% से एबव चाहिए, यानी कि 250 प्लस 1, यानी 251। यानी अगर किसी बिल या विधेयक को पास कराना है सिंपल मेजोरिटी से, तो उसके लिए कितना वोटिंग या सपोर्ट की आवश्यकता है? 251। मैं लोकसभा का एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूं कि जो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ है 545, उसमें 5 वैकेंट है, 20 एब्सेंट थे, वोटिंग के समय 20 एब्सेंट थे, वोटिंग के समय वो प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो टोटल कितने बच जाएंगे? 500। इसका 50%, मोर देन 50%, तो 50% कितना हो जाएगा? 250 प्लस 1, यानी कि 251। तो किसी बिल या विधेयक को पास कराने के लिए अगर उसे सिंपल मेजोरिटी से पास करानी है तो उसके लिए हमें 251 वोट या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि अब सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से बिल पास कराए जाते हैं, मैंने एक दो एग्जांपल दे दिया है। जैसे किसी स्टेट का जब हम न्यू स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, एडमिशन करते हैं, तो ऐसे में किसी भी नए राज्य के एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करनी होती है। और वहीं अगर बात करें नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने का, जब हम नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी का हम यूज करते हैं। तो ये था आपका सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी का। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए क्या कंडीशन है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी से अगर किसी बिल या विधेयक को पास करना है तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसमें सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। आपको ध्यान देना है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है 545, ये टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का, इसका 50%, तो इसका 50% अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 273। यानी अगर कोई बिल को हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करनी है तो उसके लिए टोटल स्ट्रेंथ का 50% चाहिए, और टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 545, उसका 50% कितना हो जाएगा? 273। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा ऐसा बिल है जिसके लिए हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज करते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पर देखिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए अब हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। जब आप देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब सरकार बनाने का जो बनाती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि वह अपने स्टेट, अपने विधानसभा का इलेक्शन जो पार्टी लड़ती है और लोकसभा के लिए पार्टी जो इलेक्शन लड़ती है, तो जो लोकसभा का स्ट्रेंथ टोटल उसका 50% प्लस 1 चाहिए उसे मेजोरिटी गेन करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी यही कहती है कि टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 तो यूज्ड इन द इलेक्शन फॉर द पार्टी टू प्रूव इट्स मेजोरिटी। यानी कि किसी भी पार्टी को अपने लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% प्लस 1 लाना है, अगर सरकार बनानी है, उसे प्रूव करनी है अपनी मेजोरिटी, तो ये कंडीशन होते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी का, प्रभावी बहुमत का। इसका क्या है रूल? मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब हम समझते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ होता क्या है।
जैसे हमने भी बात की कि टोटल लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है 545, और मान लीजिए इसमें 5 वैकेंट है, 5 सीट खाली है, 5 वैकेंट है, तो कितना बच जाएंगे 540। याद रखेंगे सिर्फ वैकेंट सीट को ही निकाल करके जो टोटल बचते हैं वही कहलाते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ या इफेक्टिव मेजॉरिटी कहलाते हैं। तो ये कितने बच जाएंगे 540। अब जो 540 है, 540 मोर देन 50% इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इसी को माना जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेंथ 540। इसमें सिर्फ वैकेंट को ही माइनस करना पड़ता है, इसका 50%, तो इसका 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा 270 प्लस 1, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 271। अगर किसी बिल को हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी के बिहाफ पर पास करनी है तो उसके लिए टोटल कितने वोट और सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी 271, क्योंकि यहां कह रहा है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी के लिए मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब मैंने बताया कि टोटल स्ट्रेंथ का जो वैकेंट सीट के बाद जो बचेंगे सीट वही कहलाता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, और इसका मोर देन 50% यानी 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा 271। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इफेक्टिव मेजॉरिटी को अगर किसी बिल को पास करानी है तो वह कौन से बिल होते हैं। जैसे मैंने हर मेजॉरिटी में 2 एग्जांपल दिए हैं, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से अगर किसी बिल को पास करना है उसमें एग्जांपल मैंने दिया है रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को उनके पोस्ट से रिमूवल करने के लिए हम जो मेजॉरिटी से पास करते हैं बिल को, उस बिल का नाम है, उस मेजॉरिटी के नाम है इफेक्टिव मेजॉरिटी। यानी कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को उनके पोस्ट से रिमूव करने के लिए हम इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो 3 टाइप्स के हमने यहाँ मेंशन किए हैं। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल 61 के लिए यूज होता है और 249 और 368। हम एक एक करके समझेंगे। यूज्ड अंडर आर्टिकल 61, 249 एंड 368। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 61, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति को उनको पोस्ट से रिमूव करने के लिए इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग लाते हैं, महाभियोग उनके अगेंस्ट में लाया जाता है। तो इसका रूल क्या है, अगर हमें प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से रिमूवल करना है यानी इंपीचमेंट लानी है तो उसके लिए उस बिल को कौन से मेजॉरिटी के बिहाफ पर पास करनी होती है, तो स्पेशल मेजॉरिटी के बिहाफ पास करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ कुछ टर्म और कंडीशन उसको ध्यान से आप समझना। आपको स्पेशल मेजॉरिटी में यहां कहा गया है राष्ट्रपति के रिमूवल के लिए कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का 2/3। जैसे टोटल स्ट्रेंथ कितना है 545 का 2/3। अगर हम 545 का 2/3 करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 363। यानी अगर हमें प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से रिमूवल करना पड़ेगा, इंपीचमेंट अगर पास करनी होगी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, तो फिर उसे स्पेशल मेजॉरिटी में हमें ध्यान रखना है कि टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 उससे यानी कि 363 वोट या सपोर्ट चाहिए, तब वो बिल पास माना जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 249, इफ पार्लियामेंट वांट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। हम सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने के लिए सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने के लिए स्टेट लिस्ट होता है, और दोनों मिलकर कानून बनाए उसके लिए जो सब्जेक्ट होता है, लिस्ट होता है, उसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। और यह गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो इसमें रूल क्या है कि अगर मान लीजिए कि कुछ इमरजेंसी के समय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाना चाहती है, या कोई नेशनल इशू है स्टेट से रिलेटेड और उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनानी है, तो उसके लिए आर्टिकल 249 है, इफ पार्लियामेंट वांट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। तो 249 जो कि पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, उसके लिए क्या रूल है, तो मेजॉरिटी इसके लिए चाहिए 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका बस इतना करना है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो हम फिर वही एग्जांपल की बात करेंगे कि टोटल स्ट्रेंथ कितना है 545, वैकेंट कितने हैं 5 कितने हैं वैकेंट है, तो कितना बच जाएंगे 540, इसमें 20 अब्सेंट है, तो कितने बच जाएंगे 520। और मैंने कहा कि वोटिंग के समय 20 अगर प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, वो भी 20 अब्सेंट है, तो कितने बच जाएंगे 500। तो 500 का 2/3 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 333। तो जो 333 बच गया, ये जो है 333 ये वोट और अगर सपोर्ट करते हैं, तो अगर पार्लियामेंट किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाना चाहती है तो उसके लिए कंडीशन यही है कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट ऑफ वोटिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 333 वोट या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वो बिल पास माना जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 368, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान में संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, कुछ पुराने आर्टिकल्स को रिमूव करना है या नए को ऐड करना है, तो अगर हम संविधान में अमेंडमेंट करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 368। लेकिन थोड़ा ये टफ है
इसको अगर इस बिल को पास करना थोड़ा सा टफ होता है। कारण क्या है कि इसमें 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके अलावा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहाँ 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग और एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो पहला कंडीशन है वो दूसरे कंडीशन को फुलफिल करता हो, यानी पहला कंडीशन दूसरे कंडीशन को पूर्ण करे। तो पहला कंडीशन है कि 2/3 प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग में मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट 500 का 2/3 कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 333। वही अगर आप बात करें एब्सोल्यूट मेजोरिटी का, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में कितना है, टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1, यानी अप्रोक्सीमेटली 273। तो ठीक है, यानी अगर प्रेजेंट वोटिंग के समय टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट वोटिंग के समय जो वोट आता है वह एब्सोल्यूट मेजोरिटी के इक्वल होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम होगा तो पहला दूसरे कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी कि बिल पास नहीं हो पाएगा। यानी इसमें पहला कंडीशन दूसरे कंडीशन को, यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी कंडीशन को पूरा करता हो तभी वह बिल पास माना जाएगा। और सेकंड इसी में कंडीशन है कि 50% ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, यानी 50% जो स्टेट्स है 50% उसका रेटिफिकेशन की आवश्यकता है। और हम सब जानते हैं कि एट प्रेजेंट टोटल स्टेट कितने हैं 28, और उसका 50% कितना हो जाएगा 14 स्टेट्स, यानी 14 जो स्टेट्स हैं उनको अपने स्टेट के विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास करना पड़ेगा। दैट या अमेंडमेंट संविधान में हो सकता है अंडर आर्टिकल 368। जैसे हमने जीएसटी में देखा था गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए जब अमेंडमेंट करना पड़ा था तो वहां हमने आर्टिकल 368 का यूज किया था। तो ये था आपका मेजोरिटी के बारे में। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।